हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट किया सप्लाई। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम में रेवेन्यू, और इकोनॉमिक्स के अंदर रेवेन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है। वैसे नॉर्मली रेवेन्यू का मतलब हो गया सेल्स, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब सेल्स हो गया। इकोनॉमिक्स के अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ मनी, है ना, अमाउंट ऑफ मनी दैट प्रोड्यूसर रिसीव, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला वो पैसा जो रिसीव करता है किससे, इज एक्सचेंज फॉर द सेल ऑफ प्रोसीड इज नोन एज रेवेन्यू। जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज करता है, यानी कि प्रोडक्ट बनाता है और उसको एक्सचेंज करता है जिस पैसे के साथ में, जो अमाउंट वो उसके बदले में लेता है, जिसको हम सेल बोलते हैं, वही रेवेन्यू है। ओके, रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म। रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं। मान लेते हैं 100 चेयर सेल कर रहे हैं, ठीक है, 100 चेयर्स सेल कर रहे हैं, और ये चेयर क्या हो गया, कमोडिटी, एक प्रोडक्ट हो गया। 100 क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी हो गई, है ना, और किस प्राइस पर मार्केट में हम सेल कर रहे हैं। तो 100 चेयर सेल कर रहे हैं, एक चेयर 2000 रुपीज़ की है, तो ये हो गए आपके 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए की जो है, 2 लाख रुपीज़ की जो है, ये है रेवेन्यू, जिसको हम नॉर्मली, जैसा कि मैंने बताया, सेल्स भी बोलते हैं। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के अंदर, फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है उसके अंदर रेवेन्यू का मतलब इंटरेस्ट वगैरह भी होता है। ये हम अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं ना जी। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टर्म। 3 इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी जाती है बहुत अच्छे से। एक आता है टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू, एक आता है एवरेज रेवेन्यू यानी कि एआर, शॉर्ट में एआर बोलते हैं इसको, एवरेज रेवेन्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वो है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट में एमआर बोलते हैं। तो 3 चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। वो है टीआर, एआर, एमआर। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। इनको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल, अगर नॉर्मल बोलेंगे तो टोटल सेल। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू रेफर टू टोटल रिसिप्ट, टोटल कितना पैसा मिला है आपको फ्रॉम द सेल, बेचने से, ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बेचने से आपको टोटल कितना पैसा मिला। 10 चेयर सेल करी हमने, 10 चेयर बेची, क्वांटिटी हो गई। 2000 रुपये पर चेयर सेल प्राइस हो गई। तो 2000 मल्टीप्लाई कर दो 10, 20,000 रुपीज हमको मिले, वो हो गई हमारी टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। तो टी आर, फॉर्मूला क्या हो गया, टी आर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। क्यू मतलब क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस। तो यहां पर एग्जांपल भी दे रखा है, इफ अ फर्म सेल 10 चेयर्स, चेयर्स है ये, ठीक है, 10 चेयर बेच देती है और एक चेयर कितने की, 160 रुपए की, तो आपकी टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 160, तो हो गया 1600 रुपए, 1600, यस। ओके जी आगे है आपका, यहां पर ये टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करके यहां पर बताया हुआ है 1600। फिर आता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को शॉर्ट में हम बोलते हैं एआर, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट कितने का, एवरेज, एवरेज एक प्रोडक्ट कितने का। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, जैसे आपने 12th पास करी होगी, तो उसमें जो आपके परसेंटेज आए हैं, किसी की 80% आए, तो वो 80 क्या है, वो सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज है। किसी सब्जेक्ट में आपके 85 आ गए, किसी में 90 आ गए, किसी में 70 आ गए, किसी में 75 आ गए, लेकिन सबका एवरेज क्या है, 80। तो 80% बोलते हैं हमारे बने, यानी कि एवरेज हर सब्जेक्ट के अंदर 80 नंबर मिले। वास्तव में ऐसा है नहीं, किसी में 70 है, किसी में 75 है, किसी में 80 है, किसी 85, किसी में 90 भी हो सकते हैं।
बट एवरेज अगर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में 80 नंबर मिले हैं, तो वही हमारे परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे एवरेज मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो उसकी एवरेज प्राइस क्या होती है, अधिकतर यही सेलिंग प्राइस होती है पर प्रोडक्ट की, ओके। और इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, AR आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, TR ले लो, यानी कि जो अभी हमने पहले निकाली थी टोटल रेवेन्यू ले लो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी का कि कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। जैसे हमारे उस एग्जाम्पल के अंदर टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई थी 1600 और चेयर कितनी है 10, तो एवरेज प्राइस कितनी हो गई एक चेयर की 160 रुपये, और वैसे भी एक चेयर कितने की थी 160 रुपये की थी, 160 की थी, ओके जी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू रेफर टू रेवेन्यू पर यूनिट। और कोई भी प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, हम जब उसकी सेल प्राइस पूछते हैं तो वो पर यूनिट ही बताता है, ये शर्ट इतने रुपए का पर यूनिट है ना, तो पर यूनिट, पर केजी है ना, पर लीटर, ओके ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल से 160 रुपये आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। AR एंड प्राइस आर द सेम, ये बिल्कुल सिंपल है, AR और प्राइस सेम है। वैसे भी अभी ऊपर मैंने आपको बताया था एक चेयर कितने रुपए की है 160 रुपए की, और AR भी हमारा कितना आया 160, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि AR भी 160 और मार्केट में उसकी प्राइस भी 160, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं लगभग सेम होते हैं, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट एंड फाइनल बच गया है MR, मार्जिनल रेवेन्यू। कर्व वगैरह हम बाद में देखेंगे आगे डिटेल के अंदर, हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ा होगा, वैसे के वैसे मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू को समझना है ना तो बिल्कुल ईजी मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला तो इसका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करने का बोले तो क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट, है ना, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे हम, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक और यूनिट बेचने से कितनी कमाई हुई। वापस सुनना, जैसे आपकी 10 चेयर बिक चुकी है, एक और चेयर अगर आप बेच दें तो आपकी टोटल रेवेन्यू में कितनी इंक्रीज हो रही है, आपकी टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल आपकी रेवेन्यू में कितना टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है एक और चेयर बेचने से। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से किसी कमोडिटी की टोटल रेवेन्यू के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। यहां पर यही लिखा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपकी रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ वो एडिशनल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब किसी प्रोडक्ट की एक एडिशनल और यूनिट अगर बेच दे तो आपके टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, यही होती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज द चेंज इन TR फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक और यूनिट बेचने से TR में जो चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में, वही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू TRN-1। मैं बताता हूं क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू TRN मतलब कितनी सेल हुई आपकी, टोटल पहले कितनी सेल थी उसके नंबर, ठीक है, माइनस TRN-1, यानी कि जो पहले सेल थी उसमें से एक लेस कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, आपकी टोटल जो रेवेन्यू है वो अभी बढ़कर के हो गई है 11, ठीक है। पहले कितनी थी, तो ये n हो गया 11, पहले कितनी थी 11 माइनस 1, यानी कि पहले कितनी थी आपकी टोटल 10 सेल थी। तो 10 कोई भी 10 चेयर बेचने से आपकी मान लेते हैं जो टोटल सेल थी वो थी 1600, तो ये हो गया TRN-1। N-1 का मतलब है जो अभी यूनिट बेची है 11th, उससे जस्ट पहले वाली, पीछे जाना है, तो 11 माइनस 1 तो 10 हो गए, इसलिए N-1 बोला जाता है यहाँ पर। तो 1600 रुपये कमाए थे जब 10 यूनिट बेची थी, जैसे एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेची तो आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो मान लेते हैं बढ़कर के हो गई 1780। कितनी बढ़कर के हो गई 1780। तो 10 यूनिट टोटल बेचने से 1600 रुपये कमाए, एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेची तो आपकी 11 यूनिट हो गई, तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई 1780। लेकिन अब देखो यहाँ पर TRN माइनस TRN-1, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो ये 180 जो आया ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये सेम ही है,
ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल if the total revenue realized from the sale of 10 chair is 1600, टोटल रेवेन्यू जो है 10 चेयर बेचने से कितनी होती है 1600 रुपए, लेकिन अगर 11 चेयर बेच दे तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी 1780। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है 11th चेयर की। वो कैसे करेंगे, तो देखो ये रहा फॉर्मूला, TR 11 में कितना है 1780, तो ये आ गया 1780 11 चेयर बेचने से। TR n-1 था, अब n-1 मतलब 11, n क्या है ये 11 है, -1 कर दो तो कितना आ गया 10, तो TR 10 कितना है ये रहा। टोटल रेवेन्यू कितनी होती है जब 10 चेयर सेल करते हैं 1600, तो ये 1600 लिख दिया। तो 780 माइनस 1600 तो कितना आ गया 180, तो 180 क्या हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि सिंपल बोले तो 10 चेयर बेचते थे तो 1600 रुपए की टोटल रेवेन्यू होती थी। जैसे ही एक और एक्स्ट्रा हमने चेयर बेची, यानी कि टोटल 11 चेयर बेची, तो आपकी रेवेन्यू कितनी होगी 1780। तो एक एक्स्ट्रा चेयर बेचने से रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ 180 रुपए का, यही होती है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके जी। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो वन मोर वे टू कैलकुलेट MR, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, बिल्कुल सिंपल तरीका ये रहा, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ये लगा दो फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है हमेशा चेंज, हमने सप्लाई वाले चैप्टर में भी पढ़ाता है ना चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो भी आ जाएगा आपका क्या मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पिछला वाला एग्जांपल है, उसमें चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना था 1780 माइनस 1600, तो डेल्टा TR कितना आ गया 180, ये डेल्टा TR आ गया, अपॉन डेल्टा क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, पहले अभी 11 बेच दी, पहले बेचते थे 10, तो कितनी चेंज हुई 1, तो 180 अपॉन 1 कितना आ गया 180, ये क्या आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। पहले वाले फॉर्मूले से भी ये आ रहा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 3 चीजें समझी रेवेन्यू के अंदर। टोटल रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है, उसके अलावा बाद में हमने समझा टोटल रेवेन्यू और उसका फॉर्मूला TR टोटल रेवेन्यू, उसका फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ओके, नेक्स्ट हमने एवरेज रेवेन्यू समझा, उसका फॉर्मूला क्या है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। फिर हमने समझा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एक तो है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू जो भी आप क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उसका n-1, ठीक है, या फिर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये करेंगे तो भी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।